दोस्तों, भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे भारत का रहस्यमयी बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ से वापस आना है नामुमकिन। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ 70 दिनों तक रहता है दिन, रात के 2 बजे भी सड़कों पर घूमते हैं लोग। इस सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए फैक्ट्स एंड नॉलेज की एक और दिलचस्प वीडियो में। आमतौर पर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ही अपने काम करते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद लोग सोते हैं और आराम करते हैं, वही सूरज निकलने पर अपनी दिनचर्या के सभी काम करते हैं। दिन और रात के कंसेप्ट की वजह से हमारा जीवन इतने व्यवस्थित ढंग से चल पाता है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज न डूबे और चांद न निकले तो हमें दिन और रात का पता कैसे चलेगा और हमारा जीवन कैसा होगा? अगर हमें दिन और रात का पता नहीं चलता तो शायद हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ कुछ महीनों तक रात ही नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम आपको इसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कई महीनों बाद सूरज निकलता और ढलता है। नॉर्वे में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ कुदरत का एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं जब सूरज ढलता ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सूरज ढलेगा ही नहीं तो लोग अपनी लाइफ साइकिल को किस प्रकार जी सकेंगे? यह अनोखा आइलैंड आर्कटिक सर्कल में पड़ता है जिसका नाम सोमारोय है। इस आइलैंड पर मई से लेकर जुलाई तक कुल 70 दिन तक सूरज डूबता ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले 3 महीने ऐसे आते हैं जिस दौरान सूरज नहीं निकलता है। यानी यहाँ 70 दिनों तक उजाला रहता है और 3 महीनों तक अंधेरा ही रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 70 दिनों तक दिन और 3 महीनों तक रात रहती है। इस अजीबोगरीब दिन रात के चक्र को यहाँ के रहने वाले 300 नागरिकों को झेलना पड़ता है, जो उनके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। वहाँ के लोगों की मांग है कि उनके इलाके को दुनिया का पहला टाइम फ्री जोन घोषित किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोग इस जगह को टाइम फ्री जोन घोषित करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। उनके मुताबिक 70 दिन का समय उनके लिए मायने ही नहीं रखता। वो रात के 2 बजे भी अपने दिन के सारे काम कर सकते हैं। यहाँ के लोग अपने काम और बिजनेस के लिए घड़ी के समय पर निर्भर नहीं रहते हैं। हालांकि होटल और लॉज जैसे बिजनेस के लिए घड़ी जरूर देखी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि वो अपना जीवन फ्री होकर जीते हैं। दोस्तों, भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे भारत का रहस्यमयी बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से वापस आना है नामुमकिन। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो हम जानते ही हैं। ट्रायंगल आकार की इस रहस्यमयी जगह पर सैकड़ों जहाज और विमान लापता हो चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ से होकर गुजरने वाले जहाज अपने आप गिर जाते हैं और समंदर में समा जाते हैं। आज तक जो भी इसके आसपास गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसके पीछे के कारण के बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस जगह को दूसरे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से वापस लौट कर आना नामुमकिन है। आइए इस रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं। ये खतरनाक और रहस्यमयी जगह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद है, जिसका नाम है शांग्रीला घाटी। इस घाटी के रहस्यों के बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। बताया जाता है कि इस खतरनाक जगह पर अगर कोई जाता है तो उसका वापस लौटना नामुमकिन होता है। इस रहस्यमयी घाटी को कई लोग दूसरी दुनिया बताते हैं। तिब्बत साधक भी इसके बारे में कुछ यही मान्यता रखते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक ये जगह बेहद पवित्र है, लेकिन इस बात को जांचने के लिए कोई यहाँ जाने की कोशिश नहीं करता है। मान्यता है कि वहाँ जाने के बाद वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो जाता है। साहित्यकारों ने भी अपनी किताब में तिब्बत की इस रहस्यमयी घाटी का विस्तार से जिक्र किया है। किताब में लिखा है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई गलती से भी चला जाए तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। माना जाता है कि इस घाटी पर समय रुक जाता है। यही कारण है कि इस घाटी के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं गुजरता है। तिब्बती विद्वान उत्सुम की माने तो इस घाटी का संबंध किसी और लोक से है। उत्सुम खुद वहाँ जाने का दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ उन्हें ना सूर्य का प्रकाश मिला, ना चंद्रमा की रोशनी। चारों ओर केवल एक अजीब सा दुधिया प्रकाश फैला था और एक अलग तरह की खामोशी पसरी थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।